अच्छा बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अच्छा, हमने इससे पहले दो आपके कंसेप्ट पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था आर्हीनियस में हमने पढ़ा था कि आर्हीनियस क्या कह रहा था कि एसिड वो चीज़ होती है, ऐसा सब्सटेंस होता है जब इसका एक्वस सोल्यूशन बनाया जाए तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन देता है, और बेस ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपको हाइड्रोक्साइड देता है। उसके बाद हमने पढ़ा ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट पढ़ा। ब्रोंस्टेड लोरी क्या कह रहा था कि ब्रोंस्टेड लोरी ने कहा कि आपका एसिड वो है, ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और बेस ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने थर्ड जो पढ़ा हमने वो था लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आपका थर्ड जो आ गया, मतलब सबसे पहले आर्हीनियस हम जो है ना उसमें कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से उसके कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद ब्रोंस्टेड लोरी ने अपना कंसेप्ट दिया, उसमें कुछ लिमिटेशंस आ रही थी, और उसके बाद लेविस ने अपना कंसेप्ट दिया जो कि बहुत ज़्यादा जो है ना ऑथेंटिक है, मतलब सबसे ज़्यादा इसी को जो है ना माना जाता है, इसके कंसेप्ट को। ठीक है, बाकी जो दो कंसेप्ट हैं उनको माना तो जाता है स्टडी में, लेकिन ज़्यादा जो है ना वो ऑथेंटिक कह लें या इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इसके कंसेप्ट को। तो लेविस कंसेप्ट क्या है उसको पढ़ेंगे आज। तो देखते हैं कि लेविस कंसेप्ट के लेविस क्या कहता है। लेविस साइंटिस्ट का नाम है। लेविस ने अपना कंसेप्ट दिया कि एसिड और बेस को हम क्या से डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, G.N. लेविस है इसका नाम है। 1923 में इसने अपना लॉ दिया, मोर जनरल ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इसने बहुत ज़्यादा जनरल और ब्रॉड कंसेप्ट दिया, मतलब एसिड और बेस को मतलब उसने पूरा तरह से वाजिया कर दिया कि एसिड कौन सी चीज़ होती है और बेस क्या होता है। अच्छा, डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। एसिड क्या है? सब्सटेंस में आपका मोलिक्यूल भी आ सकता है और आयन भी आ सकता है। ठीक है, सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, मोलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी। आयन क्या होगा? ऐसा सब्सटेंस जिस पे कोई प्लस या माइनस चार्ज है, और मोलिक्यूल आपका जो है वो ऐसा सब्सटेंस जिसमें दो एटम्स जो है ना वो कंबाइन हुए होंगे तो उन्हें हम कहेंगे ये मोलिक्यूल है। तो सब्सटेंस मोलिक्यूल और आयन हो सकता है। ऐसा सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी लेविस ने। अब देखें, हाइड्रोजन जो है ना आर्हीनियस ने सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड को एक्सप्लेन किया, फिर ब्रोंस्टेड लोरी ने हाइड्रोजन को ही कहा कि जो डोनेट करेगा वो आपका है एसिड और जो एक्सेप्ट करेगा वो बेस है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट दिया लेविस ने कि एसिड ऐसा सब्सटेंस है विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। अब आपने याद ऐसे रखना है, ए से एसिड है और ए से ही एक्सेप्ट आएगा। ठीक है, तो एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, मतलब अगर दो चीज़ों का रिएक्शन हो रहा है तो उन दोनों में से जो एक्सेप्ट कर रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हमारा एसिड हो जाएगा, लेविस एसिड होगा। ठीक है, बेस क्या होगा? सब्सटेंस विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? लेविस बेस। और जो उसके डोनेट करने के बाद जो एक्सेप्ट कर रहा है वो हमारा लेविस एसिड है। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के पेयर को, वो लेविस एसिड होगा, और जो डोनेट कर रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो लेविस बेस है। अच्छा, अब इस एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखें, आपके पास खोल के लिखा है, थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा लेकिन जब हम करेंगे तो आसान हो जाएगा। अच्छा देखें, आपके पास अगर इसको हम इकट्ठा करें, बी 1 2 3 कितने एफ है? 3। तो इसको अगर इकट्ठा करें इस एक वाले को प्लस से पहले वाले को तो ये क्या हो जाएगा? BF3। ये क्या होगा? NH3। तो इसको हमने बस खोल के लिखा है, वैसे मुश्किल नहीं है, दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन हम जब करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हम लिखते हैं बी को। अब आपके पास BF3 है, बोरोन ट्राईफ्लोराइड। ठीक है, बी को हमने सेंटर में लिखा। एफ आपके पास 3 थे, एक यहाँ लिख लिया, एक यहाँ लिख लिया, एक यहाँ लिख लिया। ठीक है, इस साइड पे नहीं लिखना क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस डालना है। एक यहाँ लिख लिया, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, अब बोरोन के आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शो कर दिया। अब आपने ध्यान ये रखना है कि आपकी मर्ज़ी है, आपने एक को क्रॉस से शो करना है, एक के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से शो करना है, एक के आपने डॉट के साथ क्रॉस शो करना है। जैसे बोरोन है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्रॉस से शो कर दिया, 1 2 और ये 3, एक क्रॉस, सेकेंड क्रॉस और ये थर्ड क्रॉस। ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को आपने क्रॉस से शो नहीं करना। इससे क्या, क्रॉस से शो कर तो सकते हैं लेकिन क्या होगा, आप मिक्स हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, समझ नहीं आएगा कि फ्लोरीन के कौन से और बोरोन के कौन से। ठीक है, तो फ्लोरीन के आपके पास होते हैं 7, क्योंकि फ्लोरीन जो है एक हैलोजन है, ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करता है, और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वैलेंस शेल में। इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं, हम आगे डिटेल में जाएंगे। सिंपल आपने याद रखना है कि फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। अब 7 कैसे पूरे करेंगे?
1 2 3 4 5 6 काउंट करके देख लें, आपके पास 7 ही बनेंगे। अब आपने ध्यान ये रखना है कि वो वाली साइड फ्लोरीन की जो है ना, जो बोरोन के सामने है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपने शो करना है। और बाकी यहाँ पे ये गलती नहीं करनी कि यहाँ पे 2 शो कर दिए, यहाँ पर 1 शो करना है। बाकी जो आपके पास 6 होंगे वो आपके कॉर्नर्स पर फिल हो जाएंगे। इसी तरह ये वाला कोना इसके सामने आ रहा है, तो यहाँ पर 1 आ गया, बाकी 6 आपने इस तरह पूरे कर दिए। इस तरह यहाँ पर 1 आ गया, बाकी 6 आपने इस तरह पूरे कर दिए। इसी तरह प्लस, उसके बाद एन सेंटर में आ गया, H3 आपने साइड पे लगा दी। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर F नहीं लगाया था, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 आपने पूरे कर दिया। नाइट्रोजन के 2 पेयर, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर भी होता है, इस वजह से मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा कर दिया यहाँ पे। 1 2 3 4 5। अब आपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का पेयर आपने रहने देना है, इसको लदा नहीं करना, ठीक है। और पेयर बिल्कुल जो है ना बोरोन के सामने होना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से ट्रांसफ़र हो इसके पास, ठीक है। अब हमने शो कर दिया इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे शो कर दिया, और हाइड्रोजन के डॉट के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पर अब भी तो हमें समझ नहीं आ रहा कि इसमें से एसिड कौन सा और बेस कौन सा है। आगे रिएक्शन करवाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आगे हमने डाला एरो, ठीक है। सिंपल क्या करना है, इसको ऐसे ही लिख लें, इसको भी ऐसे ही लिख लें। सिंपल क्या करना है, प्लस आपने नहीं लिखना अगले वाले में, प्लस की जगह आपने एरो डाल देना। ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपने शो किए, इसको एरो से शो कर दो, जो है ना बोरोन की तरफ इसका एरो बना दो, एरो हेड बना दो, ये शो करने के लिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो कहाँ जा रहे हैं, बोरोन की तरफ जा रहे हैं। मतलब जो आपका NH3 है वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है, किसको, बोरोन को दे रहा है, ठीक है। तो आपने सिंपल, बाकी सारी इक्वेशन आपकी इसी तरह रहेगी, प्लस की जगह आप एरो डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद अगले साइड पे चलते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम ऐसे, यहाँ पे आपने थोड़ा सा ऐसे इसको कर दिया था, कर्व कर दिया था। यहाँ पे कर्व नहीं करना, बिल्कुल सीधा बना दें, सीधा बना दिए। यहाँ पर आपने ब्रैकेट्स के साथ शो कर दी, यहाँ पर एक ब्रैकेट डाल दी, ठीक है। यहाँ पर आपने बाहर डाल दिया प्लस, ठीक है। नीचे लिख दिया यहाँ पर अडल्ट लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ब्रैकेट शो कर दी। अब देखो आपके पास क्या होता है, ये आपका जो है ना वो देखिए, अगर हम यहाँ से पता नहीं हम चल रहा कि एसिड कौन सा और बेस कौन सा है। अब यहाँ पर ये जो आपका सब्सटेंस है, ये क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, और ये क्या कर रहा है, ले रहा है। तो हमने कहा कि लेविस एसिड क्या है, जो कि एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर रहा है, BF3 एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये लेविस एसिड है। ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो ये लेविस बेस है, ठीक है। ये लेविस एसिड हो गया, BF3 और NH3 क्या है, लेविस बेस है। अब लेविस एसिड और लेविस बेस जब रिएक्ट करते हैं और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनती है, तो उसे हम कहते हैं ये अडक्ट है। ये आपने याद रखना है। अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर वही है, NH3 को इसी तरह लिख लिया आपने, साथ BF3 की जगह हाइड्रोजन लिख लिया। यहाँ पर हाइड्रोजन पे प्लस है, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है, डेफिशिएंसी है। सिंपल आपने वही करना है। यहाँ पर प्लस की जगह एरो डाल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इसके पास जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जैसे कर्व, यहाँ पे एरो था, कर्व की जगह सिंपल आपने सीधा एरो डाल देना है, और इसको ब्रैकेट बंद करके बाद प्लस डाल के नीचे लिख देना अडक्ट। जैसे आपके पास ये आपका इस केस में ये इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है, तो ये लेविस बेस है, और ये ले रहा है, तो ये लेविस एसिड है, ठीक है। तो लेविस एसिड और लेविस बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनती है, अडक्ट बनती है। उसके बाद हम अडक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। अडक्ट की डेफिनेशन शॉर्ट में आती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अडक्ट की डेफिनेशन में क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ एनी लेविस एसिड बेस रिएक्शन के प्रोडक्ट ऑफ, मतलब प्रोडक्ट कहते हैं आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, फाइनल जो चीज़ बन के आ रही है, किस से कैसे बन के आ रही है, जब लेविस एसिड और लेविस बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, दोनों के रिएक्शन की वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो एक सिंगल स्पीशी होती है, जिसे आप अडक्ट का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये पूरा जो मॉडल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के हिसाब से। ये आपका मतलब तीनों में से जो है ना, पिछली बार जो है ना आपका आर्हीनियस का आया था, तो तीनों आपने लोगों के लिए करने हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेविस एसिड है, जो ना लेविस कंसेप्ट है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। लेविस कंसेप्ट पूरा लॉन्ग में आता है, या अडक्ट की डेफिनेशन शॉर्ट में पूछ लेता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन वो पूछता है कि यहाँ पर वाई BF3 इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कि जो BF3 है वो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है, या आपसे वो एग्जांपल पूछ लेता है कि BF3 और NH3 की एग्जांपल बताएं। अब यहाँ पर एक और बात आपको जो नज़र आ रही है, आपको याद होगा कि आपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो कि बनता है जब एक सब्सटेंस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ देता है, एक देता है और दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर भी ये वही चीज़ हो रही है, एक दे रहा है दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब दूसरा कुछ नहीं दे रहा है इन रिटर्न में। तो ये आपका कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है। तो इसको आपने लोगों के लिए अच्छे से कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। वैसे तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा आर्हीनियस आता है या लेविस आता है। ब्रोंस्टन लोरी जो कंसेप्ट है उसमें एम्फोटेरिक की डेफिनेशन आपने अच्छे से करनी है, ठीक है। तो इसको लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर लें आप लोग।